रहीम। आज की इस वीडियो में विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के एक और पोएम दी लिटिल वैगाबॉन्ड को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसमें एक छोटा सा बच्चा है, जिप्सी बॉय है, वैगाबॉन्ड है, जो खाना बदोश है, यानी वो डिस्कस करता है क्रिश्चियनिटी में और चर्च की इम्पोर्टेंस को और चर्च की जो असूल हैं उनको। एक्चुअली इस पोएम में जो है विलियम ब्लेक वो सवेरली क्रिटिसाइज़ करता है ऑर्थोडॉक्सी ऑफ दी रिलीजन एंड दी चर्च, और स्ट्रिक्टनेस जो पाई जाती है रिलीजियस, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। Dear mother, the church is cold, but the air house is healthy and pleasant and warm. Beside, I can tell where I am used well. Such usage in heaven will never do well. यहाँ पे एक छोटा सा जिप्सी बॉय है, वैगाबॉन्ड है। वैगाबॉन्ड कहते हैं खाना बदोश को। तो वो अपनी माँ से सवाल करता है, प्यार से बुलाता है, डियर मदर द चर्च इज़ कोल्ड। उसकी माँ शायद उसे तिलकीन कर रही है कि चर्च जाया करो। तो वो कह रहा है कि चर्च जो है वो कोल्ड है। कोल्ड मीन जिसमें जिसको कोई किसी की फ़िक्र ना हो, यानी जॉयलेस है, ऑलमोस्ट जॉयलेस कह लें उसे। बट द एल हाउस, लेकिन शराब खाना, इज़ हेल्दी, बड़ा मस्त है, एंड प्लेजेंट एंड वार्म, और वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे खुशगवार माहौल है। वार्म जैसे ऊपर कोल्ड था तो वो जॉयलेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, वार्म इज़ रिप्रेजेंटिंग दी काइंड ऑफ जॉयफुलनेस है। तो वो कहता है कि जो चर्च है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, वो बिल्कुल कोल्ड है, और लेकिन यहाँ पे ये जो एल हाउस है ये बहुत ज़्यादा फिट है मेरे लिए। बिसाइड आई कैन टेल वेयर आई एम यूज्ड वेल। इसके अलावा मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी या कहाँ पे मुझे बेहतर ट्रीट किया जाता है, या कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट है। सच यूजेज इन हेवन विल नेवर डू वेल। लेकिन इस तरह की हार्शनेस और स्ट्रिक्टनेस अगर जन्नत में होगी तो वो कभी कोई अच्छा उनका फंक्शन या अच्छे नताइज उनके नहीं आएंगे। तो बच्चा एक माँ से खड़ा होकर कह रहा है कि ये जो एल हाउस है, ये जो शराब खाना है, यहाँ पे देखो कितना पुरसुकून है, यहाँ पे मेरा दिल भी लगता है। लेकिन आप चर्च जाने का कह रही हैं तो वो जो है एक कोल्ड किस्म की जगह है, वहाँ पे कोई मज़ा नहीं आता। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ बड़ी बेस्ट है। एल हाउस जो है ये दिस इज़ फिट एंड द चर्च इज़ नॉट फिट फॉर मी। बट इफ़ एट चर्च दे वुड गिव अस सम एल एंड ए प्लेजेंट फायर our souls to regale, we would sing and we would pray all the livelong day, nor ever once wish from the church to stray. यहाँ पे वो कहता है बट इफ़ एट द चर्च दे वुड गिव अस सम एल, अगर वो हमें कुछ शराब जो मुयस्सर आए वहाँ पे तो कौन ना जाए वहाँ पे। बट इफ़ एट द चर्च दे वुड गिव अस सम एल, लेकिन अगर वो वहाँ पे हमें कुछ जो है वो शराब देंगे, एंड ए प्लेजेंट फायर, और आराम करने के लिए, सस्ताने के लिए, बैठने के लिए, इंजॉय करने के लिए वो कुछ थोड़ी सी जो है क्या उसे कहते हैं, फायर, आग हमें जला के दे दें। मे बी सीज़न ऑफ कोल्डनेस आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर उसने कोल्ड का है उसका मतलब यही आ सकता है यहाँ पे कि वहाँ पे कोई आग का बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पे मुझे ठंड बड़ी लगती है। एंड ए प्लेजेंट फायर, और वहाँ पे अगर वो खुशगवार गर्मी वाला माहौल फ्राहम करें, और सोल्स टू रीगेल, ताकि हमारी जो रूहें हैं वो खुश हो सकें, वो फ़रत महसूस कर सकें, टू एंटरटेन आवर सोल्स इफ़ दे गिव अस सम फायर। आगे क्या होगा, वी वुड सिंग एंड वी वुड प्रे ऑल दी लिव लॉन्ग डे। तब हम जो है वहाँ पे सारे दिन इबादत भी करेंगे, भजन गाएंगे। वी वुड प्रे, हम दुआएं मांगेंगे खुदा से, हम नमाज़ें पढ़ेंगे। प्रे का मतलब ये ले लें आप, हम उसकी इबादत करेंगे, हम तपस्या करेंगे, हम उसे की पूजा करेंगे। वी वुड सिंग, हम उसके भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी हमदो सना करेंगे। नोर एवर वंस विश फ्राम दी चर्च टू स्टे। और तब अगर ये सब कुछ वहाँ पे मुयस्सर हो, थोड़ी सी शराब मुयस्सर आ जाए, कुछ आग मुयस्सर आ जाए, ताकि हम बैठ सकें, रिलैक्स हो सकें वहाँ पे जो स्ट्रिक्टनेस वाला माहौल है उससे हम बेजार हो चुके हैं, अगर ये सब कुछ हमें मुयस्सर करें तो हम आराम से वहाँ सारा दिन इबादत कर सकते हैं और हम गा सकते हैं। नोर एवर वंस विश फ्राम दी चर्च टू स्टे। फिर आप देखिएगा चर्च से कोई भी नहीं जाएगा बाहर, यानी जैसे मस्जिद में एसी लगा दो तो सारी वहाँ पड़ी होती है ना वहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप वहाँ पे हमें शराब मुयस्सर कर दें कुछ थोड़ी सी, तो वहाँ पे आप जो है फायर हमें दे दें ताकि हम अपनी सोल्स को है वो जो रीगेल करा सकें। दैन नोर एवर वंस फिश फ्राम द चर्च टू स्टे। फिर चर्च से कोई भी नहीं भटकेगा, फिर सारे इसी रास्ते में आएंगे, इसी चर्च में आएंगे। Then the parson might preach and drink and sing, and we would be as happy as bird in the spring. And modest Dame Blanche, who is always at church, would not have bandy children, nor fasting, nor birch.
यहाँ पे वो कहता है दैन द पार्सन माइट प्रीच, तब वो जो वहाँ पे प्रीचर्स हैं, पार्सन्स हैं, पार्सन उनका जो है ना वो मजहबी जो उनके प्रीच करने वाले होते हैं, वो माइट प्रीच, वो आराम से बिल्कुल जो है वो अपने दरसो वज़ा जो उसने वाइज़ ने जो वाज देना है वो आराम से वहाँ पे कर सकता है। एंड ड्रिंक एंड सिंग, वो भी गा सकता है, वो भी बिल्कुल पुरसकून माहौल में रह सकता है, वो पी सकता है, वो गा सकता है और वो आराम से अपने दीन की अशात और तबलीग कर सकता है। एंड वी वुड बी एज़ हैप्पी एज़ बर्ड इन द स्प्रिंग, और हम बिल्कुल जैसे मौसम बहार में परिंदे खुश होते हैं, हम वहाँ ऐसे खुश व खुरम रहेंगे। एंड मोडेस्ट डेम लर्च, मोडेस्ट जो है वो मोडेस्टी ब्लेक के नज़दीक जो है ये एक क्राइम है ऑलमोस्ट, यानी ये मास्क है हिपोक्रेसी का, इट्स मास्क फॉर हिपोक्रेसी एंड इट्स नॉट ए गुड थिंग अकॉर्डिंग टू द ब्लेक। इट ऑफन रिप्रेजेंट द एक्स्ट्रा सेक्शुअलिटी, मोडेस्टी, यानी ये नेगेटिव कोनोटेशन में यूज़ हो रहा है यहाँ पे मोडेस्ट वर्ड। एंड द मोडेस्ट डेम लर्च उसे तनकीदी तौर पे कह रहा है, या उसका नाम हो सकता है हु इज़ ऑलवेज़ एट चर्च, जो हमेशा वहाँ चर्च पे होती है, और जो जिसकी वजह से वुड नॉट हैव बैंडी चिल्ड्रन, जिसके पास अभी जो सारे बच्चे हैं उनकी टांगें कमज़ोरी की वजह से टेढ़ी हैं। बैंडी चिल्ड्रन होते हैं जिनकी टांगें ऐसे घुटने जो हैं वो साइड पे हुए पड़े हों। नॉर फास्टिंग नॉर बिर्च, नॉर फास्टिंग जो वहाँ पे उनको सारा दिन भूखा प्यासा रखा जाता है तो वो भी नहीं होगा। नॉर बिर्च जो छड़ी है उन्होंने रखी हुई उनको डांटने के लिए, यानी डेम लर्च को यहाँ पे दिखाया गया कि वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की है, जिसने बच्चों को भूख के मारे और या भूख की वजह से उनकी टांगें, यानी भूख में कमज़ोरी की वजह से उनकी टांगें इस तरह हो चुकी हैं, बैंडी हो चुकी हैं, या फिर वो जो छड़ी उसने रखी हुई है उसके साथ पीटने की वजह से बैंडी हो चुकी हैं। तो कहता है कि अगर ये सारी सहूलतें और ये सारी आसाइशें वहाँ पे मुयस्सर हों तो फिर कोई चिल्ड्रन जो है, कोई भी बच्चा जो है वो बैंडी लेग्स के साथ नहीं होगा, ना आपको छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, ना वो भूखे प्यासे और पेट से खाली रहेंगे वहाँ पर। आगे कहता है एंड गॉड लाइक ए फादर रिजॉयस टू सी हिज चिल्ड्रन एज हैप्पी एज प्लेजेंट एंड हैप्पी एज ही वुड हैव नो मोर क्वारल विद द डेविल और द बैरल बट किस हिम एंड गिव हिम बोथ ड्रिंक एंड अपैरल। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो खुदा है, एंड गॉड लाइक ए फादर रिजॉयस टू सी, जैसे बाप अपने बच्चों को खुश देखे तो वो उसमें खुश हो जाता है। इन क्रिश्चियनिटी गॉड इज़ लाइक ए फादर एंड गॉड लाइक ए फादर रिजॉयस टू सी, वो देखकर बहुत खुश होगा। हिज चिल्ड्रन एज प्लेजेंट एंड हैप्पी एज ही, जैसे वो ख़ुद खुश व खुरम है, जैसे खुदा को कोई परेशानी और तकलीफ़ नहीं है। तो अगर उसके बच्चे खुश होंगे और उन्हें कोई किसी किस्म की तकलीफ़ या केयर फ्री होंगे फ्राम एनी काइंड ऑफ द टेंशन एंड डिप्रेशन और एनी प्रॉब्लम, तो तब उनको देख के गॉड विल बी प्लेजेंट एंड हैप्पी बिकॉज हिज चिल्ड्रन आर लाइक हिम हैप्पी एंड प्लेजेंट। तो वो क्या करेगा, वुड हैव नो मोर क्वारल विद द डेविल और द बैरल, तो उसका शैतान और डेविल के साथ कोई झगड़ा बाकी नहीं रहेगा। यानी ये जो दुनिया में हमने तखसीस कर रखी है, जो डिवीज़न कर रखी है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्सी इन रिलीजन दैट गॉड इज़ इन दी चर्च एंड द डेविल इज़ इन दी एल हाउस, तो इन दोनों की जो हमने ये तकसीम कर रखी है, ये तकसीम भी ख़त्म हो जाएगी जब सारे बंदे एल हाउस से चर्च में आ जाएंगे, तो ये तकसीम कहाँ कायम रहेगी। तो चर्च में ही गॉड के बंदे भी और डेविल के बंदे भी होंगे, तो वो दोनों भी आपस में इत्तेफाक कर लेंगे। दे वुड मेक पीस बिकॉज अब वो इस तरह के उनके दरमियान कोई झगड़ा या कोई इख्तलाफ रहेगा नहीं। वुड हैव नो मोर क्वारल विद द डेविल, तो उसके साथ कोई उसका झगड़ा नहीं रहेगा। बट किस हिम एंड गिव हिम बोथ ड्रिंक एंड द अपैरल, तो यहाँ पे वो कहता है कि उसका अगर एक और सेंस में लें डेविल को, यूँ ले लीजिए कि डेविल ये बच्चा खुद है और ये सपोज कर रहा है कि गॉड इज़ अगेंस्ट हिम, गॉड इज़ एंग्री विद हिम। तो कहता है कि क्योंकि वो चर्च नहीं जाता तो उसकी माँ ने उसे कहा होगा कि यू आर अ डेविल बिकॉज डेविल इज़ नॉट गोइंग टू द चर्च, डेविल डोंट गो टू द चर्च। सो ही सेज दैट आई एम अ डेविल, इफ़ आई एम अ डेविल एंड गॉड इज़ एंग्री विद मी, देन इफ़ दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन द चर्च देन आई विल गो देयर, God will have no more quarrel with me, but God will kiss me and give me both drink and apparel, because see here that child is devoid of drink and apparel and also of ale and also devoid of pleasant fire. He need these things. तो वो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। बच्चे की इस इल्तिजा और इस रिक्वेस्ट को देख के यही लग रहा है। तो कहता है क्योंकि मैं डेविल हूँ, मुझसे खुदा नाराज़ है, मुझे दे नहीं रहा, तो जब मैं चर्च जाने लग जाऊँगा तो फिर उसका मेरे साथ कोई जो है वो इस किस्म की रंजिश और कोई किस्म की जो वो मेरे साथ नाराज़ है वो नहीं रहेगा। वो मुझे प्यार से ट्रीट करेगा, वो मुझे खाना भी देगा, पानी भी देगा और मुझे कपड़े भी फ़राहम करेगा।
तो ये इनफैक्ट जो है यहाँ पे आप देखें तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में तो ये होता था, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन नज़र आती थी, जिसमें एक सेंस ऑफ अफेक्शन नज़र आती थी। कोई बड़ा होता था जो बच्चे की हर मुसीबत को दूर कर देता था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ये बहुत सारी पोइम्स में मैं पहले इसको पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि यहाँ पे देखें फरिश्ते जो हैं वो रोने वालों के गम में रो रहे हैं। यहाँ देखें तो गॉड जो है वो ख़ुद बच्चे के पास आके उसको माँ तक पहुँचा रहा है। यहाँ पे देखें तो एक शेफर्ड खड़ा है, शेफर्ड इज़ नी दैट्स वाई शीप्स आर इन दी प्लेजेंट फॉर्म हेयर। इसी तरह बहुत सी पोइम्स में हमने देखा थे, बहुत से गॉड्स नज़र आते हैं वहाँ पे हमें। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो है मोनोलॉग ऑफ दिस चाइल्ड, द मदर इज़ देयर बट शी इज़ नॉट इन्वॉल्विंग इन, शी इज़ नॉट नो लॉन्गर प्रोटेक्टिंग दिस चाइल्ड फ्राम द डिजीज, फ्राम द बैड कंडीशंस एंड एज देयर वाज इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. Also see that the child here is an experienced child, not a carefree child and irresponsible as there was in these songs of innocence, कि वो कुछ भी उसके दिल में आ रहा है तो वो थॉटलेस है, वो experienced नहीं है, वो irresponsible है, वो carefree है। तो सिंपली उसके जो सॉन्ग्स हैं वो लाफिंग सॉन्ग्स हैं, या उसके सॉन्ग्स जो हैं वो नेचर को देख के खुश हो रहा है, बस यही कुछ है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। लेकिन यहाँ पे देखें तो बच्चा बहुत ज़्यादा आपको मैच्योर नज़र आ रहा है। बच्चे में जो है वो एक किस्म की उसमें सेंस ऑफ क्या उसे कहेंगे, सेंस ऑफ डिप्रेशन कह लें आप उसको, या महरूमी का एहसास उसके अंदर ज़रूर मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें तो बार्ड जो है उसके पास विजन है, वो क्रिटिकल है अपने पॉइंट्स को लेके, वो उसने स्टडी किया हुआ है एवरी चीज़ को और इवेलुएटेड है वो पॉइंट्स को लेकर। पीछे क्या था, बार्ड सिंपली सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस, सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग गा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें तो वो बहुत ही एक शदीद किस्म की तनकीद कर रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ जो मैंने इसमें देखे। तो नेक्स्ट पोएम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ही की पोएम होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।